गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल। हम पढ़ रहे थे, हमने जो पिछले से पिछली क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो इसका पता आपको लग जाएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे तब। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और हम बढ़ते हैं पोल की क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि मान लो आपके पास एक समांतर श्रेणी है और आपको बोला है कि उसका चौथा पद निकालिए। कौन सा वाला? तो चौथा। ठीक है, तो आप इसमें से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चौथा पद निकालेंगे, ये आपने बताना है। कहाँ बताना है? तो पोल में बताना है, जो कि आपको बस अभी नजर आ जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कीजिए और तब तक अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए, जिसको भी आप चुनना चाहते हो। ठीक है, पोल अभी ओपन हो चुका है। सभी बच्चे जाओ और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दो कि इन चारों में से किस ऑप्शन को आप चुनोगे अगर आपको चौथा पद निकालना है। किसका? समांतर श्रेणी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिन बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया, अच्छा, जिन बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया, गुड इवनिंग। अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पोल में है। ठीक है, तो उसका आंसर आप सभी दीजिए। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो फटाफट से। क्लास में हमारे पास जो है वो 13 बच्चे हैं। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला उसका बनेगा। उसका फॉर्मूला बनाओ और वो आपको पोल में किसी न किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, दिख जाएगा तो फिर अपना आंसर बता देना। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के दे देना। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप पोल सेक्शन में जाके ही देख सकते हो और आंसर जो है वो आप अपना चैट बॉक्स में दे सकते हो। अब हमने पढ़ा है कि अगर हमें कभी भी किसी एपी का कोई पद निकालना होता है, जैसे कि मान लो अगर आपको बोला जाए कि आप जो है वो उस एपी का तीसरा पद निकालिए। ठीक है, तीसरा पद निकाले तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको n मान लेते हैं, क्योंकि n क्या होती है? n होती है पदों की संख्या। इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम n मानते हैं। किसको? जिसके बारे में पूछा गया है। आपको बोला है कि तीसरा पद बताओ, n होता है पदों की संख्या। ठीक है, n होता है पदों की संख्या। अब किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो जी तीसरे पद के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कितनेवीं जगह पे आएगा? तीसरी जगह पे आएगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने निकालना है an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। आपने पिछली क्लास में भी आपको सर ने ये फॉर्मूला बताया होगा, और उससे पिछली क्लास में भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से समांतर श्रेणी के लगभग लगभग सभी सवाल हल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो जहां जहां पर भी n है वहां वहां पे 3 लिखते जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया A3। ठीक है, A3 मतलब जो तीसरी जगह पे लिखा आएगा ना, जो पद होगा तीसरी जगह पे लिखा हुआ उसको A3 कहते हैं। तो A3 कितने के बराबर आएगा? तो A ऐसे का ऐसा, n माइनस 1, n की जगह पे 3 है, 3 में से 1 गया, और D ऐसे का ऐसा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि अगर हमें A3 निकालना है, मतलब अगर हमें ये पता करना है कि तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 2D। ठीक है,
तीसरे पद के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d। तो वैसे ही आपको बोला था कि भाई चौथे पद के लिए निकालो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, है ना, फॉर्मूला तो हमारे लिए सेम रहेगा। अच्छा मुझे बताओ 4 किसकी वैल्यू आएगी, मतलब किसकी जगह पे मैं 4 लिखूं, a की जगह पे, n की जगह पे, d की जगह पे? n की जगह n की जगह पे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि n क्या है, n होता है पदों की संख्या। कितनवें पद की बात कर रहे हैं, तो चौथे पद की बात कर रहे हैं, तो हम n की जगह पे 4 लिखेंगे। तो a ये बन जाएगा a4 बराबर में a प्लस n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1, क्योंकि n 4 है तो 4 माइनस 1 d, तो ये आ जाएगा a4 बराबर है a प्लस 3d। इसलिए इसका जो आंसर है वो ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो पद निकालना होता है उसमें से हमेशा एक माइनस की जाती है। ठीक है, उसमें से हमेशा याद रखना, कभी भी आप किसी पद को निकालोगे, मैं आपको बोलूं 5वां पद निकालो, चलो मैं आपको पूछूं 5th निकालो, तो आपका आंसर क्या होगा? डी, 5वां पद a+4d। a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 5d होगा 6 के लिए। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी एपी के पदों को। तो हमेशा याद रखना कि जिसका पूछा जाए उसको n लिख लेना है और किस फॉर्मूले में डालना है, तो इस फॉर्मूले में डालना है, फिर आपको उसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी अभी के लिए हमारा राइट आंसर है। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब nवां पद का मतलब कोई भी जो आपको पूछा जाए, जैसे कि आपको पूछा 5वें के बारे में, तो 5 आपके लिए n है। आपको पूछा 100वां पद बताओ, मतलब 100 वाला पद बताओ, तो आपके लिए वो कितना है, n है। 100 किसकी वैल्यू है, n की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक एपी दे रखी है जो कि है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और आपको बोला है कि इसका 10वां पद आपने निकालना है, तो फटाफट से निकालो और मुझे बताओ। क्योंकि मैंने देखा था ये क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी किए थे, है ना। फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1d। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जिसके बारे में पूछा है, 10वें के बारे में पूछा है, तो 10 हमारे लिए क्या है बताओ, n। 10 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। अच्छा a की वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ेगी, आपको पता है a कितना है। फिर उसके बाद d की वैल्यू भी आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी, आपको पता है d कितना है। अच्छा आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड। चलो देखते हैं भाई क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 47 आ रहा है आप दोनों का, चलो उसको फिर चेक करते हैं। पहले तो मुझे बताओ a की जगह पे कौन है, 2, मैम 2। 2, क्योंकि हमें पता है a होता है, सबसे पहले लिखा जाए वो a होता है। d की जगह पे कौन है, मैम 5, 5, क्योंकि d निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं, तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करते हैं। 7 में से 2 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 5 आएगा, और 12 में से 7 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें 3 चीजें मिल चुकी है, हमें a भी पता चल गया है, d भी पता चल गया है, और n भी पता चल गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a10, क्या लिख सकते हैं, a10। ठीक है, बराबर में a है 2 के बराबर, तो 2 लिख दिया, n माइनस 1 मतलब कि 10 माइनस 1 गुणा में d मतलब गुणा में 5। मैंने बस वैल्यू पुट की और मैंने कुछ नहीं किया। तो a10 हम निकाल रहे हैं, ये आ गया 2, ये आ गया 9 गुणा में 5, और a10 हमें कितना मिल गया, तो a10 हमें मिल गया जो आपने आंसर बताया भी है चैट में, 47, क्योंकि 2 ऐसे का ऐसा, 5 9 हो गया 45, और इसको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 47 के बराबर। ठीक है, तो a10 किसके बराबर आ गया, 47 के बराबर। अच्छा मुझे बताओ a10 क्या क्या मतलब है, जब मैं यहाँ पे a10 लिख रही हूँ इसका क्या मतलब है, एपी का 10वां पद। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, एपी का 10वां पद। ठीक है, क्योंकि एपी को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, पहले पद को ए भी लिख सकते हैं और a1 भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे पद को a2 ही लिखना पड़ेगा, तीसरे पद को a3 ही लिखना पड़ेगा, चौथे पद को a4 ही लिखना पड़ेगा, पांचवे को a5 ही लिखना पड़ेगा, छठे को a6, ऐसे करते करते सब लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इस एपी में पूछूं कि a3 कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसको देखो और बताओ a3 कितना है।
क्या हो गया, नहीं आ रहा? नो मैम। A+2D। नहीं, इसको देख के बताओ ना, इसको देख के। इसमें A3 कौन है? ये तो A है। मैम 12। हाँ बिल्कुल, ये हुआ A2, तो ये हो गया A3, तो A3 12 है, ठीक है। तो हम कहेंगे A3 कितना है, 12 है। A2 कितना है, 7 है। A कह लो या A1 कह लो, वो कितना है, 2 है। अच्छा A4 निकालो, चलो A4 निकालो। आपको D पता है, तो A4 निकालो। कैसे निकलेगा A4? 22। हम कैसे निकला बताओ? 17। 8+4 रखिए। किसमें +4 किया? +4 हम +4 क्यों? 3 करना है। अच्छा 17। ठीक है 17, ठीक है ना, पर निकला कैसे वो बताओ। आपने क्या किया? A+3D और फॉर्मूला पुट कर दिया। ओके, आपने ऐसे किया, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते थे कि A3 17। तीसरे पद में अगर 5 D ऐड जोड़ कर दिया, देते। है ना, अगर तीसरे पद में D जोड़ दिया जाए तो चौथा पद आ जाता है, 17 आ जाएगा। अच्छा, पांचवा पद निकालना है तो क्या करें? हम जोड़ देंगे 5 ऐड कर देंगे। किसमें? 17 में। चौथे पद में, बिल्कुल। 17 में, 17 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा पांचवा पद आ जाएगा। 17 जमा 5 कितना होता है, 22। अब छठा पद निकालना है तो पांचवे में आप वो जोड़ दो, 27। D जोड़ दो, 27 आ जाएगा। तो ऐसे आपका एपी बनता है, ठीक है, कि आप पहले पद में D जोड़ो, दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में D जोड़ो, तीसरा पद आएगा, तीसरे पद में D जोड़ो, चौथा, चौथे में D जोड़ो, पांचवा, पांचवे में D जोड़ो, छठा। ऐसे करते करते आप बहुत सारे पद निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप इसका 10वां पद निकालो ना ऐसे जमा कर करके, अगर आप इसका 10वां पद भी निकालोगे ऐसे जमा करते करते करते, तो वो सचमुच में 47 ही आएगा। अभी टाइम इतना है नहीं, तो इतना लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा सवाल आएगा तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट कि कैसे निकाला जाता है किसी भी एपी का कोई सा भी पद? क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए करके बताओ। पहला पद है 3, फिर है 9, फिर है 15, और आपको बोला है इस एपी का 12वां पद निकालना है। 12वां पूछा है तो आप समझ जाओ कि 12 किसकी वैल्यू है। फॉर्मूला अब मैं नहीं बताऊंगी, खुद से याद करो उसको, जो भी हमने पीछे लिखा था, और अपना आंसर बताओ। क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है ना, फिर क्वेश्चन ही जो है वो 69। सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपका आ रहा है 69, और बाकी बच्चे बताओ आपका कितना आ रहा है? मैम 69 आ रहा है। सबका ठीक है भाई, दो आंसर 69 क्या है, चलिए देखते हैं। 12वां पद पूछा है, मतलब n हमारे लिए 12 है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला याद कर लो भाई, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। an, कभी भी इसको a मत लिखना, हमेशा लिखना है an, ठीक है। an क्या किसके बराबर होता है, तो an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 d के बराबर। हमने 12वां पद निकालना है तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। a की वैल्यू कितनी है, तो a मुझे दिख रहा है भाई 3 है, तो 3 लिख दिया। d की वैल्यू कितनी है, तो d निकालना पड़ेगा। 9 में से 3 माइनस किया तब भी 6 आया, 15 में से 9 माइनस किया तब भी 6 आया, मतलब d 6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a की जगह पे आ गया 3, n की जगह पे 12 माइनस का 1, d की जगह पे 6 था, 6 लिख दिया। 3 ऐसे कैसा रहेगा, 12 में से 1 गया 11, गुणा में 6, 3 का 3, 11 6 के 66, और हमारे पास आ गया 69। मतलब इस एपी का जो 12वां पद होगा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं A12, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं A12। आपको पता होना चाहिए A12 क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा होगा, आपको लिखा होगा कि अगर किसी एपी का A12 15 है तो A10 कितना होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि A12 कह रहे हैं, मतलब 12वां पद 15 के बराबर है। A12 की वैल्यू 15 के बराबर है। अगर किसी सवाल में ऐसा आता है तो, अभी तो ऐसा नहीं था तो अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो A12 हमें मिल गया कितना, A12 हमें मिल गया 69 के बराबर, जो कि आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस इसमें फॉर्मूला याद करो, बाकी सब तो आपको अच्छे से आ ही चुका है। तो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसका हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसको करो, ये थोड़ा सा ना अजीब सा क्वेश्चन है, इसको करके बताओ।
-3, -1/2, जमा का 2 एंड सो ऑन। इसमें आपने 11th पद, 11वां पद निकाल के बताना है। सबसे मेन तो इसमें है कि आप डी कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो भाई डी निकालो। ए तो निकल जाएगा, एन भी निकल जाएगा, डी निकालो। मैम 5/2। 5/2, ठीक है, अभी के लिए लिख लेती हूँ मैं, बाकी फिर देखते हैं। हाँ, आपने डी का 5/2, किसी का डी कुछ और आ रहा होगा तो आप भी बता सकते हो। अब आप अपना आंसर निकालो, फिर आंसर बताना, ठीक है। आंसर आप कह रहे हो 22। डी आपका इतना ही आया मैम लास्ट या डी आंसर। आपका? मैम डी यही है, लास्ट आंसर निकाला है मैंने। हाँ ठीक है ठीक है, ये मतलब फाइनल आंसर है ना। और डी 5/2 आ रहा है, ठीक है। और भी बताओ, किसी को कुछ और आ रहा हो तो आप भी बता सकते हो। मैम 22। ठीक है, और किसी का कोई और आंसर आ रहा तो भी बता सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आपको अभी इजी लग रहे होंगे, और ये इजी है भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा मत सोचना कि आसान है तो पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं घुमा फिरा के। तो अभी आपको हम बेसिक बेसिक करा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत पर करा रहे हैं। बाद में इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेंगे, तो अगर आपको ये चीज आती होगी तो आप उन क्वेश्चन में अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आप भी घूम जाओगे, ठीक है। तो इसलिए घूमना नहीं है वही क्वेश्चन में, हर एक चीज को सीखते हुए चलो, ठीक है। तो चलिए इसका पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं डी। डी के लिए कभी भी ऐसा मत करना कि -3 से माइनस करवा दिया -1/2 को, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डी गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। डी निकालने के लिए हमेशा जो दूसरा पद होता है, जो कि ये है, इससे माइनस होगा पहला पद। तो -1/2 से माइनस करना है -3 को। हमें पता है डायरेक्ट माइनस तो भाई हो नहीं सकता। क्या करेंगे, तो हम इसके लिए जो है वो इनके हरों को बराबर करेंगे। तो ये तो -1/2 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 3/1 था, पर मुझे हर में 2 चाहिए। यहाँ पे मुझे किसी तरह से 2 लेके आना है। तो कैसे आएगा, अगर मैं इसको 2 से गुणा कराऊं तो इसके हर में 2 आ जाएगा, ठीक है। और मुझे अगर मैंने नीचे 2 की गुणा कराई है तो ऊपर भी 2 से गुणा करवानी ही पड़ती है। ये बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है। माइनस का 1/2 ऐसे का ऐसा, जमा का 3 दूनी 6/2। अब इसके हर बराबर है तो हर को जो है वो बस एक बार लिखो 2, और ये माइनस का 1 जमा का 6। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 5/2। कितना आएगा बताओ? 5/2, बिल्कुल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये 5/2। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को इसमें डाउट है 5/2 में? क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल था भाई, लेकिन इसमें डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, क्योंकि कोई भी डाउट मन में रखना नहीं है। हाँ आपने तो निकाल लिया था ना, बाकी बच्चों को किसी को डाउट नहीं है तो तब हम आगे बढ़ेंगे। डाउट है तो भाई पूछा करो, क्योंकि डी अगर आपने गलत निकाला तो पूरा क्वेश्चन गलत है फिर। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए फिर, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। तो डी हमने 5/2 निकाल लिया है, इसको कोने में लिख लेते हैं। 5/2 लिखा ही है वैसे। अब यहाँ पे निकालते हैं ए एन। एन हमारे पास 11 है, तो a प्लस n माइनस 1 डी। ए है -3, n-1 कर लू मैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 10 गुणा में 5/2। 2 से ये कट गया है, मैंने कुछ गलत किया क्या? 2 से कट जाएगा ना ये। यस मैम। -5 हाँ ठीक है ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 गए तो 22 ही आते हैं। 25 बढ़ा, 25 के पास जमा का निशान, तो 22 के पास भी जमा का निशान ही आएगा, इसलिए 22 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका डी भी बिल्कुल करेक्ट था और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये है A11, मतलब इस एपी का जो 11वां पद है वो 22 के बराबर है। ठीक है, इस एपी का जो 11वां पद है वो कितने के बराबर है? 22 के बराबर है। बढ़ते हैं आगे, चलो ये वाला कर लो, डेसिमल वाला। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसका आपने 14th जो 14वां पद है वो निकालना है।
n 14 आ जाएगा, a जो है वो 0.6 आ जाएगा, और d आप निकालिए और मुझे बताइए। गुड इवनिंग बेटा। डी बताओ कितना आया, निकाला किसी ने अगर? मैम 1.1 है। 1.1। ठीक है, आपने इनको माइनस किया होगा, मैं इसको माइनस करके देखती हूँ 2.8 और 1.7 को। 2.8 से 1.7 को माइनस करेंगे तो भी 1.1 आ रहा है, और अगर 3.9 से 2.8 को माइनस करेंगे तो भी 1.1 ही आ रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, डी है हमारे पास 1.1। और इसको बस फॉर्मूले में पुट करो तो ये आ जाएगा ए। ठीक है, ये 14 बराबर है, एक ही जगह पे 0.6 है, 0.6 लिख दिया, ये 13 आ गया, और मल्टीप्लाई में 1.1 आ गया, ये 0.6 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 13 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? देखो, जब भी डेसिमल की मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को इग्नोर किया करो, इसको मत देखा करो। हाँ, ऐड करते वक्त डेसिमल को इग्नोर नहीं कर सकते, पर मल्टीप्लाई करते वक्त कर सकते हैं, तो अभी मैंने इनको इग्नोर कर दिया। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 3 3 1। क्या आपका भी इतना आया बताओ? मैम 143 आएगा। ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 143। ठीक है, तो ये 143 आएगा। और अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। कहाँ पे डेसिमल लगता है? तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हमने देखा कि 11 जो था इसके पास डेसिमल था, यहाँ पर इसके पास यहाँ पे डेसिमल था। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया है उसमें भी एक डिजिट से पहले ही डेसिमल लगेगा। ये देखो, यहाँ पे 1.1 था, यहाँ पे एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो आंसर है 143। तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले ही डेसिमल लगाया जाएगा, तो ये 14.3 आएगा। ठीक है, ये 14.3 आएगा। अब इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो ये आ गया 14.3, और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, तो ये आ गया 0.6। 6 7 8 9, डेसिमल का डेसिमल, 4 का 4, 1 का 1, तो ये आ गया 14.9। मतलब इसमें जो आपके फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, ए और डी निकालना भी आना चाहिए, लेकिन साथ में जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि भिन्न के हो गए या दशमलव के हो गए, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, वो सब भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आखिरी क्वेश्चन, फिर क्वेश्चंस पोल में करेंगे। ये आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका आपने 15वां पद ज्ञात करना है, मतलब 15th पद आपने ज्ञात करना है। तो ज्ञात करो और मुझे बताओ। और बाकी बच्चे भी आंसर दो भाई, बाकी बच्चे तो बिल्कुल चुप ही हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा तो पूछो, समझ आ रहा है तो ठीक है, बट नहीं आ रहा है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन सीधा पोल में है, और इस पोल का रिजल्ट भी बनेगा। पिछली क्लास का नहीं बन पाया, और इसका बनेगा। ठीक है, तो इसमें तो डी निकालना बहुत आसान है। क्या करो, 5/3 में से माइनस कर दो 1/3 को। अब इनके हर पहले से ही बराबर थे, तो बटे में 3 आ गया, और 5 में से 1 माइनस किया तो आ गया 4/3। कितना आ गया? 4/3। ठीक है, डी भी हमने निकाल लिया, एन हमें पता है, ए भी हमें पता है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D। ये फॉर्मूला बन गया इसका, और यहाँ पे इसको सॉल्व करो अगर, तो A15 ऐसे का ऐसा, A की जगह पे 1/3 है, जमा 57/3। 57/3। ठीक है, और ये हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे 1/3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस का साइन। अब 3 और 4 तो भैया आपस में कटते नहीं, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। एक मिनट, अच्छा कितना आएगा ये? 4 4 16, 56 से आ रहा है, तो 57। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो इनके हर भी पहले से बराबर है, तो 3 का 3, 1 जमा 56 ऐसे का ऐसा जोड़ दिया, तो 57/3 खुद ब खुद हमें मिल गया। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। एक मिनट, 7।
तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो बस थोड़ी देर में आपको पोल का क्वेश्चन नजर आएगा। बस फॉर्मूला याद कर लो, अगर किसी को फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लो। क्या हो गया? हम इससे काट सकते हैं। 7 5 19 आएगा। इसको काट सकते हैं, बिल्कुल इसको हम काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा ये, तो फिर इसको काट दो और कितना आ जाएगा काट के? 19 आएगा। 9 3 27। ठीक है, तो हमारे पास A15। हाँ, एक और चीज का ध्यान नहीं इसमें नहीं रखना है, ठीक है, ये 19। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं किसको किसको समझ आया है। तो जिसको जिसको भी समझ आ गया है वो हैंड रेज करो। अच्छा, अभी चुप बैठे थे, पर मुझे लगा ये चुप बैठे, इनका क्लास में ध्यान ही नहीं है, पर यहाँ पे तो उल्टा हो गया भाई, मैक्सिमम सभी बच्चों के हैंड रेज है। वेरी गुड। अनु, सोनिया, काकुल, निकिता, मनीष, सॉरी मनीष नहीं, हिमांशी, आपको नहीं समझ आया क्या? स्क्रीन दिख नहीं रही। यस मैम। इतने लेट बोल रहे हो आप, पहले कब से नहीं दिख रही थी? मैम नहीं दिख रही। अरे तो आपको बोलना था ना कि नहीं दिख रही है। आपने क्या मैसेज में लिखा था? चैट में, चैट में भी नहीं लिखा था। अरे तो बोल दिया करो ना कि नहीं दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा स्क्रीन को आने के लिए। अभी बताओ, अभी दिख रही है सभी को? नो मैम, पहली वाली स्क्रीन दिख रही है। हाँ, पहली वाली ही दिखेगी, मतलब ये हिल रही है अभी, बताओ, ऐसे हिला रही हूँ मैं इसको। यस मैम। ठीक है, अभी बताओ, अभी जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही थी, क्या आपको समझ में नहीं आया कि हमने क्या क्या किया? मैम आ गया। नहीं, जिनको पहले पीछे वाला मतलब ये डेसिमल वाला, दशमलव वाला। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, दशमलव वाले में एक तो क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि दशमलव को जोड़ते कैसे और गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि n कितना है, n 14 है, क्योंकि जो भी पद आपसे पूछा जाए ना उसको n मान लो। 14वां पूछा है, 14th पूछा है, तो इसको n मान लो। ठीक है, उसके बाद a कितना है इसमें, तो a है 0.6 और d हमने निकालना है। तो d निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ता है, 1.7, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना पड़ता है। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो 1.7 में से 0.6 को जब माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और संख्या के नीचे फिर जैसी मर्जी संख्या आ जाए। ठीक है, बस हमने ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहे। इसको माइनस किया तो 7 में से 6 गया 1, दशमलव का दशमलव, 1 में से 0 गया 1, तो डी आ गया 1.1। बताओ, ये समझ आया कि 1.1 कैसे आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हमने इसको फॉर्मूले में भरना था। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं होगा। फॉर्मूला कहता है ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। ठीक है, n माइनस 1 और साथ में इसके d। अब जो ए एन है, ए को तो ए ही लिखो, एन की जगह पे हमें पता है भाई 14 लिखना है, तो 14 लिख दिया। ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे है 0.6, तो 0.6 लिख दिया। और जमा का निशान, एन की जगह पे 14 है, माइनस का 1, और डी की जगह पर है 1.1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A14 बराबर है 0.6, जमा का निशान 14 में से 1 गए 13, गुणा में 1.1। अब जब हमने इसको गुणा करनी होती है तब थोड़ा दशमलव को साइड कर दो। अभी हमने 13 को क्या करनी है, 11 से गुणा करवानी है, तो इसको साइड करके लिख दो। साइड करके लिख दो, दशमलव मत लिखो, सिर्फ 13 और 11 लिखो। इसको गुणा करके आ गया था 143। ठीक है, आंसर लिख दिया। अब दशमलव लगाओ। जब आंसर एक बार निकल गया, आराम से गुणा कर लिया, फिर दशमलव को याद करो कि वो कहाँ था, तो वो यहाँ था। तो दशमलव यहाँ पर कितनी संख्या से पहले लगा है वो हमने गिनना होता है। तो 1.1 में एक संख्या से, एक अंक से पहले दशमलव लगा है, और यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं, तो हम भी क्या करेंगे, एक ही अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, इसलिए इसको गुणा करने पे 14.3 आया। बताओ, अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस मैम।
ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि दशमलव गुणा करते वक्त ध्यान में रखना है कि दशमलव कहाँ है। हालांकि गुणा करते वक्त दशमलव को मत देखो, इग्नोर कर दो, लेकिन जब उत्तर बनाना है तो दशमलव लगाना पड़ता है। ये तो हमारे पास पहले से ऐसा कैसा था। अब जमा करने वाली बात आती है, तो जमा करने के लिए दशमलव को इग्नोर नहीं कर सकते, जमा करने के लिए हमें दशमलव को देखना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले 14.3 लिख दिया। अब मुझे दशमलव के नीचे दशमलव ही लाना है, तो मैंने इसका ये वाला दशमलव यहां लगा दिया। दशमलव के बाद 6 है तो मैंने भी 6 लिखा, दशमलव से पहले 0 है तो मैंने भी पहले 0 लिखा और इनको जमा किया तो 6 7 8 9, ये 9 आ गया, दशमलव का दशमलव ये आ गया 14 का 14। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया है 14.9। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो चलो अभी फॉर्मूला याद रख लो भाई, क्योंकि अभी हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फॉर्मूले को मत मिस करना। तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, लिख लेती हूं मैं, फिर इसको सॉल्व कर लेना खुद और पोल में आंसर कर देना। एपी समांतर श्रेणी दे रखी है 3,8,13, सो ऑन। ठीक है, और आपको पूछा है कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। आपको 20वां पद पूछा है, तो भाई देख लो आप किसको 20 मानोगे, है ना, 3 को क्या मानोगे। और फॉर्मूला तो आपको याद ही है, और आपको किसकी जरूरत है, सब कुछ निकाल लो अच्छे से और फिर अपना आंसर सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में है, फिर पोल में जाके अपना आंसर दे देना। तो पोल अभी के लिए ओपन हो चुका है, पर आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना, बिल्कुल आराम से करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के। जिसने आंसर किया वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, और बाकी बच्चे भी दो, आराम से दो, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के। ओके, हाँ हैंड रेज करो साथ साथ में। देखो 7 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं और हैंड रेज है 1 2 3 4 5 6। अभी 8 बच्चों ने हैंड रेज कर लिए हैं। अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हैंड रेज करो। तो अभी आंसर दे दिया है अनु, रिया, निदा, प्रीति, प्रीति है शायद, प्रियंका, खुशबू, रुचि, रूपा, चारू, रिंकू देवी जी के नाम से रानी है या आरती है, अंशु, ये सभी आंसर दे चुके हैं। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। हाँ हिमांशी कुछ कह रहे हो? ठीक है, तो अभी 20 बच्चे क्लास में, भी 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। ज्योति आकाश कुमार जी के नाम से जो है, निकिता, जिया, हिमांशी, सोनिया, रीना, कनिष्का, एक और नाम से सोनिया, आंसर करो फटाफट से। ओके मंजी आपने कर दिया है। 6 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। अच्छा, कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम मैं कर रही हूँ। यस मैम मैं भी कर रही हूँ। ओके ठीक है ठीक है।
ओके, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो मैं 1 मिनट का और वेट करूंगी, फिर मैं पोल को एंड करूंगी। फटाफट से कर लो। सोनिया, अगर आपने आंसर कर लिया तो बेटा हैंड रेज कर लो। जिया, अगर आपने आंसर कर लिया तो आप भी हैंड रेज कर लो। उतना लंबा सवाल नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, छोटा सा। फटाफट से कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालो। तो हम समझ गए कि जिसके बारे में पूछा जाता है वो n होता है, तो n यहाँ पे 20 है, ठीक है। और हमें पता है कि a कितना है, तो a यहाँ पर 3 है। और हमें पता है d कितना है, सार्व अंतर कितना है, तो वो बताओ कितना निकला? 5 5, बिल्कुल, क्योंकि 8 में से 3 गए 5 और 13 में से 8 गए तब भी 5। तीनों चीजें मिल चुकी हैं। फॉर्मूला लिखो अपना फटाफट से। ए एन होता है a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। अब ए एन, n की जगह पे लिख दो 20, a तो a ही रहेगा, n की जगह पे लिख दो 20, a की जगह पे आ गया 3, n माइनस 1 है मतलब 20 माइनस 1, साथ में है d मतलब गुणा में है इसके 5, ठीक है। A20 ऐसे का ऐसा है तो ऐसे का ऐसा ही लिखो, यहाँ पे 3 ऐसे का ऐसा, 20 में से 1 गया तो 19 आएगा, गुणा में 5 आएगा। बताइए 19 5 आपने किया होगा, कितना आया? 95। पक्का? यस मैम। मैम। 5 9 45, 98। 5 कम 5, 5 4 9, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो A20 कितने के बराबर आ जाएगा? A20 बराबर आ जाएगा 98 के। लेकिन बहुत से बच्चों ने 100 किया था, भाई 100 तो नहीं होगा। 100 कैसे होगा? अगर आपने इसको 20 लिया, 20 5 100, तो गलत है, क्योंकि n-1, देखो ये फॉर्मूला ना याद कर लो। अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इसी पर होंगे, सभी के सभी इसी पर होंगे, कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा होगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें हमारा आंसर मिला ऑप्शन नंबर डी, जो कि 98, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप अभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके का है। आपको एपी दे रखा है 10, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद कुछ भी नहीं, सो ऑन। और आपको बोला है कि इस एपी का 30वां पद निकालिए। एक हिंट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। हिंट क्या मतलब, रूल ही है ये कि जब डी निकालो 10 में से 7 माइनस मत करना, 10 में से 7 को माइनस मत करना। जब डी निकालते हैं तो यहां लिख लेती हूं मैं डी का फॉर्मूला। जब डी निकालते हैं तो A2 में से A को माइनस करते हैं, जब डी निकालते हैं तो A3 में से A2 को माइनस करते हैं। 7 में से 10 माइनस करो, 4 में से 7 माइनस करो, फिर देखो डी कैसा आ रहा है, ठीक है। डी कैसा है, डी का साइन क्या है, सब कुछ देखो। डी अच्छे से अगर निकाल लिया तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, लेकिन डी में अगर फंस गए तो फिर क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से सॉल्व कीजिए इसको। पहले डी निकाल लो, ए तो आपको दिख ही रहा है और बाकी भी आपको पता ही है कि किसका क्या है। हाँ ठीक है।
सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। जिसने भी आंसर कर दिया है वो अभी मत करना, अभी हैंड रेज करना। जल्दबाजी में आंसर कर रहे हो भाई, गलत गलत आंसर भी आ रहे हैं। आराम से करो ना, बिल्कुल सोच समझ के। किस बात की जल्दी है? आराम से करो बिल्कुल। हम्म 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हैंड रेज कर लो भाई जिसने जिसने आंसर कर लिया है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चौदह बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास हैं 17 बच्चे, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आराम से हल कर लीजिए। 1 मिनट का और मैं वेट कर रही हूँ, 45 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम क्लास को पोल को एंड करेंगे। तब तक अगर हो जाता है तो फिर हम एंड कर देंगे, लेकिन तब तक नहीं होता। 44 तक मैं वेट कर रही हूँ, 43 हो चुके हैं। अच्छा पहले बताओ, कोई है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी भी? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे। बाकी सभी ने कर दिया क्या? मैक्सिमम बताओ। हैंड रेज करो, प्रियंका, जिया, रूपा, अगर आंसर दे दिया है तो। ओके ठीक है। रीना, चारू, अगर आंसर दे दिया है। रिया, अगर आपने आंसर दे दिया तो बेटा हैंड रेज कर लीजिए। तो अभी रहते हैं चारू और अनु और रिया, ठीक है। ओके, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। सभी ने आंसर कर लिया है अभी, वेरी गुड। 17 के 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड पोल का रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो भाई 2 ऑप्शन में तो बहुत ही लड़ाई छिड़ गई है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्या होता है। उससे पहले बताओ डी कितना आया? माइनस का 3। सभी का -3 है, किसी का 3 तो नहीं है, बताओ। No, ma'am. सभी का -3 है, बिल्कुल। क्योंकि डी निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं, मतलब 7 में से 10 घटाते हैं। अब 7 में से 10 घटेगा तो आंसर तो 3 ही आएगा, पर कैसा? माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर भी माइनस में आएगा। ठीक है, 10 - 7 मत करना, 7 - 10 होगा। 7 - 4 मत करना, 4 - 7 होगा। तो हमने डी निकाल लिया था -3, ए हमें पता था 10, और जो पूछा जाता है वो हमारे लिए एन बन जाता है। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं, A30 बराबर है A + n - 1 D। A30 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ए की जगह पर है 10 लिख दिया, जमा का निशान, और n - 1 कितना हुआ? 30 में से 1 गया, और डी कितना है यहाँ पर? डी है -3, तो गुणा में -3 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे A30 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बराबर में 10 जमा 30 में से 1 गए तो 29, गुणा में -3। अब आपने 29 और 3 को गुणा किया हुआ, कितना आया इसका? 87। 9 3 27, 3 दूनी 6, 7 8। ठीक है, कैसा? प्लस का या माइनस का? Minus का. माइनस का। तो जिन्होंने यहाँ पर जल्दबाजी में प्लस लिख दिया उनका ऑप्शन नंबर ए आया, है ना? क्योंकि देखो बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत से बच्चों ने लिख दिया, हाँ, बहुत से बच्चों ने लिख दिया 10 और फटाफट से लगा दिया प्लस का साइन और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 87। तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको लगता है कि
आपने अभी इसको हल नहीं किया है तो कभी भी जल्दबाजी में साइन मत लगाओ, देख के तो कभी मत लगाओ। जैसे कि 10 के बाद जमा का निशान था ना, पर जमा का निशान लगाओ मत, पहले गुणा कर लो, फिर डिसाइड करो कि कौन सा साइन आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले गुणा की 29 और 3 की, तो मेरा 87 आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि 29 जमा का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मेरा आंसर मैम मैं माइनस क्लास लीव कर रही हूँ। क्या हो गया? मैम मैं क्लास लीव कर रही हूँ। कोई कारण है इसके पीछे? मैम नेट स्लो चल रहा है। आज तक मेरी मम्मी को उन्होंने किसी बट बात इसको ट्राई करो, रिफ्रेश करके देखो, क्या पता ठीक चल पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये गलती हुई होगी जमा के निशान वाली, तो इसको अगले क्वेश्चन में मत दोहराना। ठीक है, हमेशा जो है जब आप गुणा करो तो ऐसे देखो कि साइन बाद में डिसाइड करना, पहले देखो कि गुणा करके कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। तो अभी आपको अपनी गलती भी पता चल गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कुछ माइनस माइनस वाला दिख रहा है, तो इसको भी अच्छे से सॉल्व करना। ये है माइनस का 10, ये है माइनस का 6, ये है माइनस का 2 और जमा का 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब यहाँ पे डी निकालोगे तो अच्छे से निकालना, जल्दबाजी मत करना। 20वां पद निकालना है। देखो ये जो माइनस है ये 6 का खुद का माइनस है, और ये जो माइनस है ये 10 का खुद का माइनस है। इन दोनों को भी माइनस करना है। अब किसको किससे माइनस करना है वो मैं नहीं बताऊंगी, खुद सोचो, पर इन दोनों को भी माइनस करना है। तो बीच में एक और माइनस आएगा। इन दोनों के जो अपने अपने माइनस है वो साथ में ही रखना। एक फॉर्मूले का माइनस भी आएगा, उसको भी डाल देना, फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना भाई, इसमें कोशिश करो। कंफ्यूज हो भी जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी फिर से, है ना। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो आपको तब पता चल जाएगा। अभी डी अच्छे से निकालो, डी में गड़बड़ कर दोगे नहीं तो 10 भी माइनस का, 6 भी माइनस का, और इनको करना भी माइनस ही है। किसको किससे वो नहीं पता, वो खुद से पता करो कि किसको किससे माइनस करोगे। हाँ, आंसर दे दे तो बेटा हैंड रेज कर लो। ठीक है, पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, आराम से करो, सोच समझ के, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। डी अच्छे से निकालो। अगर डी ही गलत निकाला, साइन वगैरह चेक कर लेना, अगर वो ही गलत निकला तो पूरा आंसर भी गलत आ जाएगा। डी अगर ठीक निकला है तो फिर चांसेस है सही आने के। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, आराम से करो, रिलैक्स होगी, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है ना वो आपका वो भी साथ में क्लियर होना चाहिए, जैसे कि प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है ना, भिन्नों वाला कंसेप्ट, दशमलव वाला कंसेप्ट, सब कुछ। तो अभी भी बहुत से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। देखते हैं सही क्या होगा। 11 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 15 बच्चे क्लास में हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आराम से कर लीजिए, और जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आंसर दे चुके हैं निदा और अंशु। आकाश कुमार जी के नाम से कौन है बेटा? माइक ऑन करके बताओगे अपना नाम। आकाश कुमार जी,
मैम पिंकी। पिंकी, ठीक है। और रुचि ने आंसर दे दिया है, अनु ने आंसर दे दिया है, जिया, रूपा, सोनिया, आरती, ये सभी आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट। अगर किसी ने अभी तक आंसर नहीं किया है तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो बताओ भाई, सबसे पहले तो यही पूछूंगी, डी कितना आया किसका? कितना? प्लस का 4। तो 4 है। प्लस का 4, ठीक है। तो डी निकालने के लिए हमने क्या करना था, माइनस के 6 से माइनस करना था माइनस के 10 को। तो मैंने कहा था इन दोनों के तो अपने अपने माइनस रहेंगे ही, और बीच में एक और माइनस आएगा फॉर्मूले का, कि माइनस के 6 से माइनस कीजिए माइनस के 10 को। तो पहले माइनस का 6 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गए। हमें ऐसा नहीं चाहिए होता, हम कभी भी ऐसा सवाल हल नहीं करते जिसमें दो साइन एक साथ दिख रहे हो। तो क्या करें, इन दोनों का क्या करें, तो इन दोनों का एक साइन बना देते हैं। जैसे कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये दो साइन एक साथ आ गए थे, नहीं चाहिए दो साइन, तो इसका एक साइन बना दिया, माइनस माइनस प्लस, 10 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब देखो 6 माइनस का है, 10 जमा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इनको हमने आपस में घटाना है। घटा दिया तो घटा के 4 आया। 4 के पास जमा का निशान रहेगा, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के पास जमा का निशान है, तो 4 के पास भी जमा का निशान रहेगा। तो जो डी है वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। अगर किसी का डी माइनस में आया है तो गलत है, इसको लिखना है तो लिख लो फटाफट से। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि जरूरी है, छोटी छोटी बातें हैं पर जरूरी है, ठीक है। तो डी हमने निकाल लिया है, अब इसको फॉर्मूले में भर लेते हैं। ए हमें पता ही है, ए है हमारे लिए माइनस का 10, ठीक है। तो ए 20, क्योंकि एन 20 है तो ए 20 लिख दिया। ए प्लस एन माइनस 1 डी, फिर से फॉर्मूला लिख दिया। ए की जगह पे माइनस का 10 है, माइनस का 10 लिख दिया। एन माइनस 1 डायरेक्ट कर लू, 20 में से एक घटाना है तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। डी 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 10 ऐसे का ऐसा, 19 में 4 की गुणा करो, 9 चौके 36, 3 बच गया, 4 एक कम 4, 5 6 7, 76 आया, ठीक है। अब 10 माइनस का है, 76 जमा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमने इनको घटाना है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए इनको घटाना है। 76 में से 10 घटाएंगे तो 66 आएगा। 66 कैसा होगा, तो जमा का। क्यों, क्योंकि 76 बड़ा है, 76 के पास जमा का निशान है, तो 66 के पास भी जमा का निशान ही आएगा। ऐसा निशान लगता है जब हम इनको प्लस माइनस करते हैं। गुणा करते होते, अगर इनको गुणा कर रहे होते तो प्लस माइनस माइनस उत्तर में आता, लेकिन जमा कर रहे थे या घटा रहे थे तो बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लगता है। इसलिए इस बार ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि देखते हैं कितने बच्चों ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी दिया था 9 बच्चों ने, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, अभी एक और क्वेश्चन है शायद इसके आगे, या फिर नहीं है। तो 20 का राइट आंसर है। हाँ, इसके आगे कोई सवाल नहीं है, तो यही तक थे हमारे सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ए पे टिक किया है। क्यों किया होगा तो उसके बारे में अगर सोचें तो भाई समझ से बाहर है। शायद सी की, तो मैंने पोल ही डिलीट कर दिया। सी किया हो तो नहीं, सी तो नहीं है, ठीक है। बताओ, अच्छा वाई टाइप करो जिसको समझ आ गया। अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ था पर लेकिन अभी आपको ये समझ आ चुका है तो वाई टाइप करो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम कि अगर किसी समांतर श्रेणी का, ये शायद आपने पिछली क्लास में भी सीखा था, तो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं फटाफट से। अगर किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है और 11वां पद 43 है तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। चलो, अब तीसरा पद लिखा है, अगर मुझे तीसरे पद को दर्शाना है, मैं कैसे दर्शाऊं? A plus 2D is equal to 11.
हाँ चलो वो तो फॉर्मूला आपने बताया ना, मैं कह रही हूँ दर्शाऊं कैसे, n से दर्शाऊं? A3। बिल्कुल करेक्ट है, A3। ठीक है, मुझे पता है तीसरा पद लिखा जाता है ऐसे A3 करके, A3 11 के बराबर है। कितने के बराबर है भाई? 11 के बराबर। अच्छा 11वां पद कैसे दर्शाऊं? A11 equal to 43rd। बिल्कुल, A11 इज इक्वल टू 47। A11 तो मैंने कहा था ना कि आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको ऐसे पद दे रखे होंगे, आपको इससे जो है वो खुद पता करना है। जो चीजें पूछी हैं तो पूछा हमसे है कि D निकालो। अब हमें A3 दे दिया है, A11 दे दिया है, तो हमने कहा ठीक है पहले इसके फॉर्मूले को लिख लेते हैं। हमें पता है A3 को हम लिख सकते हैं कैसे, A प्लस n माइनस 1। हाँ पहले फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब इसके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो हमें पता है कौन होता है, यहाँ पे तो n होता है ना। a के देखो ऐसे लिखते थे ना इसको an, तो n की जगह पे कौन है? 3 है। यहाँ से आपको ये पता लगाना है। आपको लिखा होगा A3, तो आपने देखना A के पैरों में 3 लिखा है, यहाँ पे तो भाई n बैठता था, यहाँ पे तो हम n लिखते थे, तो इसे समझ जाएंगे हम n की जगह पे 3 है, तो ये आ जाएगा A3 बराबर है A प्लस, क्या हो गया मैम? 47 आएगा मैम, 43 आएगा। अरे हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ हो गई लिखते वक्त। ठीक है 43 और A3 कितना है? तो A3 हमारे पास आ गया A प्लस 2D। अब मुझे यहाँ पर A3 की वैल्यू पता है, कितनी है A3 की वैल्यू? दे रखी है भाई, कितना है A3? A plus 2D 11 के बराबर है ना। तो A3 को हटाओ क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको हटाओ और इसको जगह पे लिख दो 11 और इसकी जगह पे लिख दो A प्लस 2D। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं या मैंने कुछ गलत किया? लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। लिख सकते हैं बिल्कुल। अब A11 के साथ भी सेम यही चीज की, तो A11 को शॉर्टकट में लिख लेती हूँ। A11 की जगह पे आ जाएगा 43 और A ऐसे का ऐसा, n की जगह पे 11 था तो ये आ जाएगा 10D और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करें कि हमें D की वैल्यू मिले। तो अगर मैं इसको हल करने की कोशिश करूं D की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, इसको अकेले हल करने की कोशिश करूं D की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, मतलब मुझे इनको एक साथ हल करना पड़ेगा। अब इनको एक साथ हल कैसे करते हैं? तो ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 में कि या तो प्रतिस्थापन विधि लगा दो या तो एलिमिनेशन मेथड, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में विलोपन विधि लगा दो, है ना। तो यहाँ पे हम इसको विलोपन विधि इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे क्योंकि वो यहाँ पे आसान रहती है। क्योंकि देखो हमें पता है A तो बराबर है, A क्या है? बराबर है। तो हमें बस यहाँ पे संख्याएं तो पहले से ही सेम है, हमें इनके चिन्ह बदलने हैं, है ना। क्योंकि हमने क्या सीखा था, अगर किसी चीज को पूरी तरह से खत्म करना है तो संख्याएं भी सेम होनी चाहिए लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे जो A है इन दोनों के पास प्लस प्लस के साइन है, नहीं चलेगा, चिन्ह अलग चाहिए, तो हम सबके ही चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, A का चिन्ह बदलने के लिए सबके चिन्ह बदल देंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अच्छा A से A तो कट गया, इसको सॉल्व करो। 10 माइनस का है, 2 जमा का है, क्या आएगा? 10 में से 2 गए तो माइनस का 8, माइनस का 8D। ठीक है, और बराबर के उस कोने में देखो तो 43 माइनस का हो गया, 11 जमा का ही है, इनको माइनस करें तो 32 माइनस का 32। ठीक है, 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा क्योंकि D को अकेला छोड़ो, D के साथ माइनस का 8 गुणा कर रहा है तो माइनस के 32 के पास जाके माइनस का 8 भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 32 कट गया, तो आ गया हमारे पास 4 बराबर है D, जिसको हम D बराबर है 4 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? पिछली क्लास में भी सीखा था आपने, अभी फिर से सीख लिया है, अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं आज की। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।